नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीए हो, कैंप सुपरवाइजर, IBPS, AFO, AAO, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। कल की वीडियो में हम लोग 1 से लेके 158 क्वेश्चनों को सॉल्व किए थे। आज 159 से क्वेश्चनों को आगे बढ़ाया जाएगा, जो कि फल विज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्रीकल्चर टीए और STA, UP TGT, PGT, इन सब एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 159 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सिट्रस साइनेंसिस ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज का वैज्ञानिक नाम होता है, या सिट्रस नोवेलिस सावर ऑरेंज का नाम होता है, या सिट्रस ओरेंटिफोलिया खट्टा नींबू का वैज्ञानिक नाम होता है, या सिट्रस लेमोटिओडस मीठा नींबू का नाम होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। सिट्रस नोवेलिस जो होता है, ये सावर ऑरेंज का वैज्ञानिक नाम नहीं होता है। सिट्रस नोवेलिस जो होता है, ये दोस्तों होता है मैंड्रीन ऑरेंज का। ठीक है, किसका वैज्ञानिक नाम होता है? मैंड्राइन ऑरेंज, इसका वैज्ञानिक नाम होता है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसके यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नहीं पूछा था तो नहीं, यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ देख लेते हैं, सावर ऑरेंज का नाम जो होता है सिट्रस ओरेंटियम होता है। ठीक है, सिट्रस ओरेंटियम होता है सावर ऑरेंज का वैज्ञानिक नाम, जबकि सिट्रस नोवेलिस जो होता है मैंड्रीन ऑरेंज का होता है। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 160 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में अमरूद में बहार नियंत्रण के लिए प्रारोहों की काट छांट का उत्तम समय आपको बताना है। कब हम इसमें काट छांट यानी कि प्रूनिंग की क्रिया करते हैं। ठीक है, उत्तरी भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं अमरूद में बहार नियंत्रण के लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त या सितंबर, अक्टूबर। तो 160 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि अप्रैल मई के महीने में करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अमरूद में बहार नियंत्रण का उपयुक्त समय जो होता है अप्रैल से मई का महीना होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 161 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है ब्लड रेड माल्टा की व्यावसायिक स्तर पर खेती होती है। ब्लड रेड जो माल्टा होता है, इसकी व्यावसायिक खेती कहाँ पर होती है, कौन से क्षेत्र में होती है? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, पंजाब या महाराष्ट्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, महाराष्ट्र क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है ब्लड रेड माल्टा की। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 162 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सिट्रस लेमोनिया का प्रचलित नाम क्या है? एसिड लाइम है, स्वीट लाइम है, या पर्सियन लाइम है, या रंगपुर लाइम है? तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिट्रस लेमोनिया का प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर रंगपुर जो लाइम है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 163, आम की स्व अनिषेध प्रजाति है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है सेल्फ इनकम्पेटेबल मैंगो की कल्टीवर कौन सी है? आंबे ग्रीन है, कृष्ण भोग है, या जर्दालू है, या गुलाब खास है? तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुलाब खास जो है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पर। क्वेश्चन नंबर 164 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है अमरूद में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो अमरूद के अंदर बताना है कौन सी शर्करा पाई जाती है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फ्रुक्टोज पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, या ग्लैक्टोज पाया जाता है?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज की मात्रा पाई जाती है अमरूद के अंदर शर्करा। यहाँ देख सकते हैं अंगूर के अंदर अगर पूछे तो वो ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। बाकी जितने भी शेष फल होते हैं अंगूर को छोड़कर उसके अंदर फ्रुक्टोज की मात्रा पाई जाती है। अगर दूध में पूछे तो दूध के अंदर लैक्टोज की शर्करा पाई जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 165 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्पोमिया वेसुवियाना एक खतरनाक कीट है, बताना कौन से फल का है, अनार का है, बेर का है, संतरा का है या अमरूद का है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि बेर का खतरनाक कीट है कार्पोमिया वेसुवियाना, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्पोमिया वेसुवियाना बेर का एक खतरनाक कीट है। इसके नियंत्रण के लिए हम मेलाथियान 0.5% की दर से छिड़काव करेंगे, ठीक है। दवा का नाम भी याद रखेंगे, मेलाथियान 0.5% की दर से छिड़काव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 166 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फालसा की छटाई का उचित समय क्या है। तो फालसा की प्रूनिंग का सबसे बेस्ट समय आपको बताना है, कौन से महीने में करते हैं, दिसंबर जनवरी में करते हैं या अक्टूबर नवंबर में, अगस्त दिसंबर में या फरवरी मार्च में। तो यहाँ पर 166 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा, दिसंबर से जनवरी के महीने में किया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 166, आम के बीजों की अंकुरण क्षमता बनी रहती है। आपको बताना आम के बीजों की अंकुरण क्षमता कितने सप्ताह या कितने महीने तक बनी रहती है, ये आपको बताना है। 12 से 14 सप्ताह, 10 से 11 सप्ताह, 8 से 9 सप्ताह या 4 से 5 सप्ताह। तो आम के बीजों का जो अंकुरण क्षमता है वो बनी रहती है 4 से 5 सप्ताह, ठीक है, याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 4 से 5 सप्ताह याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 168 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पूछ रहा है अर्का पुनीत, ठीक है, एक आम की संकर किस्म है, तो इसका क्रॉस बताना है किसके किसके बीच में क्रॉस करके इसको निकाला गया है। तो बैगनपल्ली क्रॉस अल्फांसो, अल्फांसो क्रॉस बैगनपल्ली, अल्फांसो क्रॉस नीलम या अल्फांसो क्रॉस जनार्दन पसंद। तो यहाँ पर अर्का पुनीत का पूछा है तो अल्फांसो क्रॉस बैगनपल्ली, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और भी क्रॉस हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर अर्का अनमोल की अगर बात करें तो इसका क्रॉस है अल्फांसो क्रॉस जनार्दन पसंद। अर्का अरुणा की बात करें तो यहाँ पर है बैगनपल्ली क्रॉस अल्फांसो, ये दोनों ही क्रॉस आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पर। क्वेश्चन दोस्तों 169 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सही सुमेलित युग्म बताना है, कौन सा इसमें से सही है। सेब की वैरायटी क्या कैलिफोर्निया एडवांस है, ऑरेंज की वैरायटी वाशिंगटन नेवल है, पपाया की वैरायटी जॉइंट क्यू है, बनाना की वैरायटी हरा मधु है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि पपाया की वैरायटी जो है ये जॉइंट क्यू है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैलिफोर्निया एडवांस की बात करें तो यह एक लुकाट की वैरायटी है, ठीक है, लुकाट की वैरायटी है, आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पर। 170 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। जीनस पॉन्सीरस का निकट संबंध किससे है, प्यूनिका से है, कैरिका से है, सिट्रस से या मूजा से है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सिट्रस से है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिट्रस। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 171 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है वूली एफिड एक खतरनाक कीट है, सेब का है, चेरी का है, प्लम का है या आड़ू का है। तो वूली एफिड एक प्रकार का सेब का खतरनाक कीट है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 172 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा किस फल में मेटाजीनिया पाया जाता है। तो सब लोग जानते हैं मेटाजीनिया किस में पाया जाता है, तो डेट पलम के अंदर मेटाजीनिया पाया जाता है, खजूर के अंदर पाया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 173 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। लुकाट बताना है किस कुल का सदस्य है, लुकाट की फैमिली बताना है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, रोटेसी है, मारेसी है या रोजेसी है, एनाकार्डियेसी है। तो एनाकार्डियेसी के अंदर जानते हैं एक तो आम आ जाता है, एक आता है काजू, ठीक है, दो फैमिली एनाकार्डियेसी
फैमिली में आ जाता है। तो यहाँ पर लुकार्ड जो है ये रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। रोजेसी फैमिली में गुलाब भी आता है, गुलाब को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। गुलाब और लुकार्ड ये दोनों रोजेसी फैमिली में आते हैं। क्वेश्चन नंबर चलेंगे दोस्तों 174 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वाटर कोर शारीरिक क्रिया विकार है। वाटर कोर एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ये बताना किसका है, सेब का है, आड़ू का है, अखरोट का है या चेरी का है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वाटर कोर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेब का है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेब की एक गंभीर बीमारी है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वाटर कोर, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जामों में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 175 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 175 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि आम की बेदाना किस्म, ठीक है, यानी कि सीडलेस वैरायटी आपकी बताना है, मैंगो की सिंधु है, ठीक है। इसका संकर बताना किसके किसके बीच में क्रॉस करके इसको निकाला गया है। रत्ना क्रॉस अल्फांसो, अल्फांसो क्रॉस रत्ना, नीलम क्रॉस अल्फांसो या अल्फांसो क्रॉस नीलम। तो यहाँ पर सिंधु की वैरायटी आप याद रखेंगे RAS, ठीक है। इस ट्रिक से आप याद रख लेंगे RAS, यानी कि रत्ना क्रॉस अल्फांसो, ठीक है। इन दोनों से क्रॉस करके सिंधु वैरायटी निकली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रत्ना क्रॉस अल्फांसो। इन दोनों को क्रॉस करके सिंधु वैरायटी निकाली गई है जो सीडलेस वैरायटी है मैंगो की, याद रखेंगे। ये महाराष्ट्र से निकाली गई है, ठीक है। कोंकण जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, वहाँ से इस वैरायटी को निकाला गया है। इसके अंदर बीज नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 176 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रॉबेरी का प्रजनन करते हैं, सकर्स से करते हैं, रनर्स से करते हैं, बीज से करते हैं, स्लिप से करते हैं। तो स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन पूछ रहा है यहाँ पर, प्रोपेगेशन किसके माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रनर्स के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये मैदानी क्षेत्रों में कौन से महीने में करते हैं, तो याद रखेंगे सितंबर के अक्टूबर के महीने में रनर्स के लिए सबसे बेस्ट टाइम माना गया है। क्वेश्चन नंबर 177 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमरूद की बेदाना प्रजाति है, ठीक है, अगुणित है या डिप्लॉयड है या एनियोप्लॉयड है या टेट्राप्लॉयड है। तो अमरूद की जो सीडलेस वैरायटी है वो किस प्रकार की होती है, तो वो होती है यहाँ पर सी ऑप्शन एनियोप्लॉयड्स प्रकार की होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एनियोप्लॉयड्स कह सकते हैं या ऑटोप्लॉयड्स कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, ऑटोप्लॉयड कह सकते हैं, ऑटोप्लॉयड, दोनों में से क्वेश्चन एक ही आएगा, चाहे न्यूप्लॉयड्स दे दे चाहे ऑटोप्लॉयड्स दे दे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 178 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है स्पॉन्जी टिश्यू, जिसको स्पॉन्जी ऊतक के नाम से जानते हैं, शरीर क्रियात्मक व्याधि है। तो किसका ये समस्या है, कौन से फल की समस्या है, प्रमुख समस्या मानी जाती है। तो आम में है, लीची में है, अमरूद में है या अनार में। तो स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या पाई जाती है मैंगो के अंदर, ठीक है, मैंगो के अंदर यानी कि आम के अंदर देखने को मिलती है। तो ये जो अल्फांसो है, सबसे ज़्यादा अल्फांसो को ये प्रभावित करता है। अल्फांसो एक पूरे भारत के अंदर बात करें सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली ये किस्म है, ठीक है, अल्फांसो, जिसके अंदर स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 179 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भिन्न पक्वता ही कम पैदावार का कारण है, लोकाट में, स्ट्रॉबेरी में, शरीफा में या प्लम में। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भिन्न पक्वता ही कम पैदावार का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शरीफा, कास्टर्ड एप्पल, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं शरीफा में भिन्न पक्वता कम पैदावार का मुख्य कारण है, क्योंकि इसमें पॉलिनेशन जो होता है ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, यही कारण है। तो ये चीज़ को आप याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180 पर। क्वेश्चन नंबर 180 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है ब्लड रेड प्रजाति है, ठीक है, बताना किसकी है, लेमन की है, लीची की है या माल्टा की है या मिर्च की है।
तो ब्लड रेड एक प्रकार की जो प्रजाति है वो है माल्टा की, याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके अंदर अम्लता की बात करें तो इसमें अम्लता 0.5% पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। 181 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा फल नहीं है, आपको बताना कौन सा फल नहीं है। तो आम है, आम तो एक प्रकार का फल होता है, नींबू भी है, अमरूद भी है। तो यहाँ पर टमाटर देखेंगे, टमाटर एक प्रकार का फल नहीं होता है, टमाटर, बैगन, ठीक है, इस प्रकार के जो होते हैं ये सब्जी वर्गीय फल आते हैं, ठीक है, सब्जी वर्गीय फल कहलाते हैं। तो याद रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 182 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्कर्वी रोग से बचने के लिए सबसे उपयोगी फल कौन सा है। स्कर्वी रोग जानते हैं किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, तो बरबंडेस चेरी में पाया जाता है और आंवला के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन में देखेंगे बरबंडेस चेरी है नहीं, तो इसलिए आंवला पे हम लोग चले जाएंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 183 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अंगूर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो अंगूर के अंदर बताना है कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड या मैलिक एसिड या गैलिक एसिड इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन टार्टेरिक एसिड, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर के अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 184 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश में अंगूर रोपने का उपयुक्त समय बताना है। तो उत्तर प्रदेश में कौन से महीने में अंगूर की रोपाई की जाती है, तो सबसे अच्छा जो समय माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है दिसंबर से जनवरी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 185 नंबर पर। 185 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय फल है, ठीक है, टेम्परेट फ्रूट बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा। सेब है, अमरूद है या कागजी नींबू है या आम है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टेम्परेट फ्रूट सेब हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, बादाम हो गया, ये सब टेम्परेट फ्रूट के फल हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 186 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 186 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है 1 एकड़ में पपीता का बाग लगाने के लिए बीज की आवश्यक मात्रा कितनी होगी। 1 एकड़ पूछ रहा है, ना कि 1 हेक्टेयर, ठीक है। तो याद रखेंगे 1 एकड़ में अगर पपीता की बाग लगाना है तो बीज की मात्रा सीड रेट आपको बताना है कितना लगेगा। 100 से 200 ग्राम, 50 से 100 ग्राम, 250 से 300 ग्राम या 350 से लेके 350 ग्राम, ठीक है, याद रखेंगे। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 250 से लेके 300 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर 1 हेक्टेयर में लगाना है तो 1 हेक्टेयर के लिए 500 ग्राम बीजों की आवश्यकता पड़ती है, 500 ग्राम बीजों की आवश्यकता पड़ती है, याद रखेंगे। 1 एकड़ में पपीता के बाग लगाने के लिए 250 से 300 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 187 पर। 187 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आवोकाडो को बटर फ्रूट भी कहा जाता है। आवोकाडो एक फ्रूट है, इसको हम बटर फ्रूट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, शक्कर की मात्रा, वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा या वसा और प्रोटीन दोनों की मात्रा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फैट की मात्रा, यानी वसा की मात्रा होने के कारण एवोकाडो को बटर फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 188 पर। 188 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है सेब की सफलतापूर्वक खेती निम्न ऊंचाई पर हो सकती है। 500 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई, 1000 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई या 2000 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई या 200 समुद्र तल से ऊंचाई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि 1000, ठीक है। 1000 यहाँ पर राइट आंसर, यहाँ पे 2000 हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1500 से याद रखेंगे 2700 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर हम इसकी खेती कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं
सेब की सफलतापूर्वक खेती 1500 से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई पर हम इसकी खेती कर सकते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 189। क्वेश्चन कह रहा है मैदानों के ठंडे प्रदेश में सफलतापूर्वक उगाई जाने वाली आड़ू की प्रजाति है। तो आड़ू की प्रजाति कौन सी हो जाएगी इसमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा सन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैदानी भागों में लगाना है। मैदानों के ठंडे प्रदेशों में सफलतापूर्वक उगाई जाने वाली आड़ू की प्रजातियां हैं, जैसे फ्लोरिडा सन, अर्ली अंबर, सन ए पंजाब, सहारनपुर प्रभात, फ्लोरिडा किंग। ठीक है, ये सब मैदानों के ठंडे प्रदेशों में हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो ये सब वैरायटियां आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 190 पर। क्वेश्चन नंबर 190 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। दोस्तों, यदि आप लोगों को टीए के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो टेंजो का संकर बताना है। टेंजो का संकर टेंजो जो है इसका क्रॉस बताना किसके किसके बीच में करके इसको निकाला गया है। तो यहाँ पर देखेंगे टेंजरीन क्रॉस चकोतरा, जिसको टेंजरीन और पिमेलो के नाम से जानते हैं। टेंजरीन क्रॉस ग्रेप फ्रूट्स, टेंजरीन क्रॉस स्वीट ऑरेंज या टेंजरीन क्रॉस मैंडरीन। तो इन चारों में से बताइए टेंजो का क्रॉस किसके बीच में हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टेंजरीन क्रॉस पिमेलो। इन दोनों के बीच में क्रॉस करके टेंजो संकर निकाला गया है। यहाँ पे देख सकते हैं टेंजो क्रॉस बिटवीन टेंजरीन क्रॉस पिमेलो, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके इसको निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 191। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शुद्ध बताना, इसमें अशुद्ध नहीं पूछा है। देखेंगे गुलाब, सेब, आड़ू और लुकाट क्या रोजेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुलाब और सेब, आड़ू और लोकाट ये तीनों ही चारों जो हैं रोजेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं और भी फैमिलियाँ हैं। जैसे बात करेंगे गुलाब, सेब, आड़ू, लोकाट ये रोजेसी फैमिली, पपीता कैरिकेसी फैमिली, मटर लेग्यूमिनेसी, आड़ू रोजेसी, अमरूद मेर्टेसी, ये फैमिलियाँ आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 192। क्वेश्चन कह रहा है वाशिंगटन, हनी ड्यू, सिंगापुर और सिलोन प्रजातियां किस फल की हैं? तो ये वैरायटियां बताना है कौन से फल की हैं। हनी ड्यू, वाशिंगटन, सिंगापुर और सिलोन, तो ये सब काफ़ी फेमस वैरायटियां हैं। ये सब वैरायटियां हो जाएंगी पपीता की, यानी कि पपाया। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक वैरायटी और याद रखें कि पूसा नन्हा भी जो है ये भी पपीता की वैरायटी है, जो कि सबसे बौनी पपीता की वैरायटी है। ठीक है, पूसा नन्हा, इसको हम किचन गार्डनिंग के रूप में या घर के अंदर सजावटी पौधों के रूप में भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 193। लोकाट की उत्तर प्रदेश के लिए संतुप्त प्रजाति कौन सी है? ठीक है, लोकाट की ऐसी वैरायटी बताना है जो उत्तर प्रदेश में आसानी से लगाई जा सकती है। आम्रपाली, क्वींस, लखनऊ या टनाका। तो आम्रपाली तो आम की वैरायटी हो जाएगी सबसे बौनी, जिसको हम 2.5 मीटर पर लगाते हैं। कुल मिलाकर 1600 पौधे इसमें लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टनाका जो है ये किसकी वैरायटी है? लोकाट की है। इसको हम उत्तर प्रदेश में आसानी से लगा सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 194 पे। क्वेश्चन नंबर 194 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एनोन म्यूरिकाटा एल बताना वैज्ञानिक नाम किसका है? सीताफल का है, रामफल का है, चेरी मोया का है या सावरसौप का है? तो एनोन म्यूरिकाटा जो है ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सावरसौप का। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और भी वैज्ञानिक नाम है इनका भी यहाँ पे नाम देख लेंगे। जैसे रामफल का एनोना रेटिकुलेटा आपको याद रखेंगे, सावरसौप का एनोना म्यूरिकाटा ये हो गया, सीताफल का पंपकिन का इसका नाम होता है कुकुरबिटा मोस्चेटा। ठीक है, ये भी नाम आपको याद रखना है, एग्जामों में बहुत बार ये भी पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 195। पोमोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक से है, लैटिन से है, अरेबिक है या फ्रेंच से है?
तो पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी पोमो जो है ये ग्रीक है और लॉजी जो है लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 195 का वो हो जाएगा, अगर सीधे पूछ रहा है ग्रीक और लैटिन दोनों दिया है ऑप्शन में तो हम उसके साथ चले जाएंगे। अगर यहाँ पे पोमोलॉजी डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं दे रहा है तो यहाँ पर हम लैटिन के साथ जाएंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे पोमोलॉजी दो शब्दों का है, ग्रीक और लैटिन दोनों हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 196 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कैंकर रोधी प्रजाति सिट, ठीक है। ये नींबू प्रजातियों में सबसे भयानक जो रोग लगता है सिट्रस कैंकर लगता है, ठीक है। तो सिट्रस कैंकर रोधी प्रजाति बताना है कौन सी हो जाएगी। तो सिट्रस करना जो एक वैरायटी आती है नींबू की, ये उसके प्रति प्रतिरोधी है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सिट्रस करना नींबू कैंकर की रोधी प्रजाति है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 197 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काजू का अधिकतम क्षेत्रफल किस प्रदेश का है। पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का या केरल का है। तो 197 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि आंध्र प्रदेश का है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं काजू का क्षेत्रफल घटता क्रम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, ठीक है, ये घटते क्रम में है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र अगर देता तो महाराष्ट्र का फर्स्ट रैंक आ जाता, तो ऑप्शन में महाराष्ट्र था नहीं, इसलिए सेकंड वाला हमारा आंध्र प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 198 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। किन्नो संतरा किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया है। किन्नो संतरा किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर यल मॉस है, WB हेज है या टी टनाका है, HB फ्रास्ट है। तो बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन HB फ्रोस्ट। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर इनका क्रॉस पूछे तो क्रॉस भी आपको याद रखना है, किंग क्रॉस विलो लीफ मैंड्रीन, ठीक है, विलो लीफ मैंड्रीन ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्रॉस करके किनो निकाला गया है। ये किसके द्वारा निकाला गया है, HB फ्रॉस्ट के द्वारा। कब निकाला गया, सन भी याद रखेंगे, 1935 में इसको निकाला गया था। कहाँ से निकाला गया था, कैलिफोर्निया से इसको निकाला गया था। कौन सा क्रॉस है, तो F1 क्रॉस है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस वैरायटी को हम पंजाब में भी लगा सकते हैं और उत्तर प्रदेश में भी उगाया जा सकता है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसको आसानी से लगाया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 199। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 199 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है माइकोराइजल किस फल वृक्ष में पाया जाता है। पपीता में पाया जाता है, लीची में, बेल में या बेर में। तो यहाँ पर माइकोराइजल जो है ये इसमें लीची में पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये होता क्या है, मिट्टियों में लीची की जड़ों पर कुछ गोलिकाएं पाई जाती हैं जो माइकोराइजल कवक होते हैं, ठीक है। यह अच्छी जड़ और प्रारंभ वृद्धि में सहायक होते हैं। तो इसमें पाया जाता है, ये लीची फ्रूट के अंदर देखने को मिलता है उनकी जड़ों में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 200 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कटे हुए सेब के भूरे होने का कारण क्या है। जीवाणु द्वारा, खमीर द्वारा, फफूंद द्वारा, एंजाइम द्वारा। तो जो कटे हुए सेब होते हैं वो भूरापन हो जाता है, तो इसका कारण है एंजाइम, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 201 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में थायमीन, जिसको B1 कहा जाता है, की कमी के कारण क्या होता है। रतौंधी होता है, बेरी होता है, पेलाग्रा होता है, स्कर्वी होता है। तो यहाँ पर विटामिन C के कारण स्कर्वी, रतौंधी, ठीक है, ये सब आ जाता है। लेकिन बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 202 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लिंग के आधार पर आम में किस जोड़े के फल होते हैं। तो कौन से जोड़े के फल होते हैं, क्या नर और मादा पाए जाते हैं, नर या उभयलिंगी पाए जाते हैं, मादा और उभयलिंगी पाए जाते हैं, या नर मादा उभयलिंगी तीनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि नर और उभयलिंगी पाए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नर और उभयलिंगी यहाँ पर फूल देखने को मिलते हैं।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 203 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पपीते की कौन सी जाति नहीं है, कौन सी वैरायटी इसमें से पपीता की नहीं है। सिलेक्शन हनी ड्यू, सोलेन, गोल या गोपाल भोग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोपाल भोग जो है एक प्रकार की आम की वैरायटी है। ठीक है, आम की वैरायटी है। आम की वैरायटी किस प्रकार की है, ये अगेती वैरायटी है। ठीक है, अगेती वैरायटी है आम की, जो कि 15 जून से 15 जुलाई तक पककर तैयार हो जाती है, याद रखेंगे। तो बाकी हनी ड्यू देखेंगे, सिलेक्शन देखेंगे, सिलोन, गोल, ये सब वैरायटियाँ पपीता की हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 204 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 204 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा आम के फलों में पहले हरे धब्बे तथा बाद में भूरे और फिर अंदर तक काले हो जाते हैं, किस रोग का कारण है। आम का कोयलिया रोग, जिसको सीरा विगलन रोग कहते हैं, बंट रोग, आम का श्यामवर्ण रोग या विशेष बीमारी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, जिसको आम का कोयलिया रोग कहते हैं, सीरा विगलन रोग कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले जो है यह रोग दास और गुप्ता एवं सेन ने 1960 में, ठीक है, ईंट के भट्टों के धुएं से प्रभावित आम के फलों में देखा था। ठीक है, और कुछ लोग बताते हैं बोरान तत्व की कमी के कारण भी होता है। अगर यहाँ पर भट्टे नहीं है तो वहाँ पर बोरान तत्व की कमी के कारण भी हो सकता है। तो इसलिए आम की अगर बागवानी लगा रहे हैं तो 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई भट्ठा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोयली रोग से बचाने का यही उपाय है। अगर तभी भी लग जा रहा है तो बोरेक्स का स्प्रे करेंगे, जिसको नियंत्रण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 205। अमरूद की फसल समुद्र तल से उगाई जा सकती है 200 मीटर की ऊंचाई पर, 2250 मीटर की ऊंचाई पर, 300 मीटर की ऊंचाई पर या 1000 मीटर ऊंचाई पर। तो अमरूद की फसल समुद्र तल की ऊंचाई से कितना ऊपर हम लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, जो कि यूपी पीसीएस प्री 1993 में पूछा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1000 मीटर की ऊंचाई तक। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 206 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अर्का अरुण, अर्का पुनित, अर्का अनमोल, ये बताना है किस फल की संकर किस्में हैं। अर्का अरुण, अर्का पुनित, अर्का अनमोल। ठीक है, कौन से फल की संकर वैरायटियां हैं। आंवला की है, पपीता की है, कटहल की है या आम की है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये आम की वैरायटियां हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछ ले अर्का, जिसमें अर्का लगा हुआ है, देख रहे हैं, अर्का अरुण, अर्का पुनित, अर्का अनमोल, अर्का वाली जितनी भी वैरायटियां हैं ये भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र बेंगलोर से निकाली गई हैं। ठीक है, भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ से निकाली गई हैं, बेंगलोर से निकाली गई हैं। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 207। आंवला की नई किस्म कौन सी है। बनारसी है, चकैया है, कृष्णा कंचन है या कोई नहीं है। तो 207 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कृष्णा और कंचन, ये आंवला की नई किस्में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से निकाली गई है ये भी आपको याद रखना है। आईसीआर नई दिल्ली द्वारा इसको रिलीज किया गया है, निकाली गई है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 208 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को टीए की तैयारी कर रहे हैं, एसटीए की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो जितनी भी हम सीरीज डाल रहे हैं सभी वीडियो को आप लोग 1 या 2 बार रिवीजन करिए, ताकि सभी क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएं। इससे बाहर एग्जामों में नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग ध्यान से रोज़ाना 8 बजे जो क्लास पढ़ाते हैं उसको ध्यानपूर्वक 1 घंटा जरूर क्लास आप लोग पढ़ा करिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 208। सेब की बागवानी के लिए कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक हैं। नाइट्रोजन है, सल्फर है, पोटास है या बोरान तथा जस्ता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बोरान और जस्ता। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर इनकी कमी हो जाए तो सेब में बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 209। आम और कटहल के पौधों को मध्यांतर रखा जाता है। तो आम और कटहल की डिस्टेंस बताना है, पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी जाती है। ठीक है, क्योंकि बड़े पौधे होते हैं तो इसकी डिस्टेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है पौधों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 9 × 9 मीटर, 3 × 3 मीटर, 3 × 3 मीटर काफ़ी छोटे पौधे के लिए, 8 × 8 मीटर, 10 × 12, 10 × 12। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों,
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 10 इंटू 10 या 12 इंटू 12। ठीक है, 10 इंटू 10 रख सकते हैं और 12 इंटू 12 भी रख सकते हैं। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, जैसे आम की प्रजाति है आम्रपाली, इसके लिए डिस्टेंस दूरी कम रखते हैं, यानी कि 2.5 इंटू 2.5 मीटर की दूरी पर इसको रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 210 नंबर क्वेश्चन करा है, केले में मिट्टी किस समय चढ़ाते हैं? बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में या सभी में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। केले में मिट्टी किस समय चढ़ाते हैं ये पूछा है यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, वर्षा ऋतु में चढ़ा दिया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ताकि उसमें क्या तने के पास पानी भरा ना रहे। ठीक है, ताकि तने खराब ना हो जाए और पौधे गिरने की संभावना भी इससे कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 211 पर। क्वेश्चन नंबर 211 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन करा है, टेंजोर किसका संकर है? लेमन क्रॉस माल्टा, संतरा क्रॉस माल्टा, लेमन क्रॉस लाइम, लेमन क्रॉस संतरा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा संतरा क्रॉस माल्टा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेंजोर जो है नींबू वंश का फल है, ये रोटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे संतरा क्रॉस माल्टा, इससे हम टेंजोर नामक संकर किस्म निकाले हैं। ठीक है, तो संतरा क्रॉस माल्टा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 212, टेंजिलो किसका संकर है? तो आपको बताना संतरा क्रॉस माल्टा या लेमन क्रॉस माल्टा, संतरा क्रॉस ग्रेप्स फ्रूट या उपरोक्त सभी। तो टेंजिलो जो है ये क्रॉस हो जाएगा यहाँ पर। 212 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, संतरा क्रॉस ग्रेप फ्रूट्स। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 213, सिट्रस की मूल गुण सूत्र संख्या कितने होते हैं? आपको बताना सिट्रस के अंदर क्रोमोसोम संख्या बताना है कितना होता है। 14 होता है, 15 होता है, 20 होता है, 18। तो सिट्रस के अंदर क्रोमोसोम संख्या जो होता है दोस्तों वो होता है 18। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भी क्रोमोसोम संख्या उनका भी देख लेंगे। सिट्रस के अंदर नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उसमें 2n बराबर 18। अंगूर में क्रोमोसोम की बात करें 2n बराबर 19। पपीता क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 46। ये सब आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 214, कटहल का फल किस प्रकार का फल कहलाता है? अस्टिल फल कहलाता है, गूदेदार फल कहलाता है, मासल एरिल कहलाता है या सीरोसिस कहलाता है? तो यहाँ पर जो कटहल का जो फल होता है सोरोसिस प्रकार का फल होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 215, अर्का श्याम अंगूर की प्रजाति है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो अर्का श्याम जो है एक प्रकार की संकर वैरायटी है दोस्तों। ठीक है, एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की संकर वैरायटी है, जिसका क्रॉस किसके किसके बीच में होता है? तो याद रखेंगे बेंगलोर ब्लू क्रॉस ब्लैक चंपा, बेंगलोर ब्लू क्रॉस ब्लैक चंपा, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके अर्का श्याम वैरायटी को निकाला गया है। तो ये जो वैरायटी है ये किसके लिए बनाई गई है? तो शराब बनाने के लिए उपयुक्त मानी गई है। ठीक है, शराब बनाने के लिए उपयुक्त वैरायटी मानी गई है। कौन सी? अर्का श्याम। इसके अंदर TSS की बात करें, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ जो है इसके अंदर 22 से लेकर 24% तक पाया जाता है। ठीक है, 22 से लेकर 24% तक पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 216 नंबर पर। 216 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर भारत के मुख्य नींबू वर्ग का मूलवृंत कौन सा है? उत्तर भारत का मुख्य नींबू वर्ग का मूलवृंत पूछ रहा है, रूट स्टॉक पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? सिट्रस लेमोनिया, सिट्रस करना, सिट्रस जम्बीरी या सिट्रस लेमन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सिट्रस लेमन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पंजाब में नींबू वर्ग का जो मूलवृंत होता है सिट्रस लेमन होता है, याद रखेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 217 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी फसल एक बीजपत्री नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, एक बीजपत्री नहीं है, ये आपको बताना। केला है, प्याज है, पपीता है, अनानास। यहाँ पे देखेंगे केला एक बीजपत्री है, प्याज भी एक बीजपत्री है, अनानास भी एक बीजपत्री है,
लेकिन पपीता जो देख रहे हैं ये द्विबीजपत्री है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 218, बैर की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि बताना है। विनियर ग्राफ्टिंग ये तो मैंगो के अंदर करते हैं, आम के अंदर करते हैं, ठीक है। बीज द्वारा, ठीक है, बीज द्वारा किस में करते हैं, तो ये पपीता के अंदर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टूलिंग विधि, तो स्टूलिंग विधि अमरूद के अंदर करते हैं। तो छल्ला कलिकान विधि, ये हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। छल्ला विधि जो है बैर में प्रवर्धन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। अब कब किया जाता है, तो जून जुलाई, ठीक है, बारिश का जब सीजन होता है तो जून जुलाई महीने में इसके प्रसारण के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 219। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ देखेंगे नाशपाती पर फायर ब्लाइट एक रोग लगता है, आपको बताना है ये किसके कारण लगता है। तो ये लगता है जीवाणु के कारण, ठीक है, ये होता है बैक्टीरियल डिजीज है। तो उस बैक्टीरियल डिजीज का नाम बताना है। तो यहाँ पर बैक्टीरियल डिजीज का नाम हो जाएगा एर्वेनिया एमाइलोपोरा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, एर्वेनिया एमाइलोपोरा। तो यह एक बैक्टीरियल डिजीज है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 220 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार द्वारा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, जिसको FPO का कहा जाता है, ये कब पास किया गया था। 1920, 1955, 1945, 1975। तो ये 1955 में पास हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर भारत सरकार द्वारा 1955 में पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 221 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेब के फल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो खाने योग्य जो भाग होता है वो कौन सा होता है, वो हो जाएगा यहाँ पर गुदेदार पुष्पासन, यानी कि जिसको थैलमस के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको थैलमस कहा जाता है। तो सेब का जो फल है खाने योग्य भाग को थैलमस के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेब को हम झूठा फल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका विकास जो होता है किससे होता है, पुष्पासन से होता है, इसलिए हम इसको झूठा फल कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 222 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नींबू वर्गीय पौधों में हरितन व्याधि का कारण क्या है। तो हरितन व्याधि का नींबू वर्गीय फलों में क्या कारण हो सकता है, ट्रिस्टेजा विषाणु, माइकोप्लाज्मा या ताम्र तत्व की कमी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 222 का जो राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, ठीक है, याद रखेंगे हरितन व्याधि। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, जो पौधे प्रभावित हैं उनको उखाड़कर हम जला देंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 223 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। आलू बुखारा का वानस्पतिक नाम बताना है, ठीक है। आलू बुखारा एक प्रकार का फ्रूट होता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, प्रूनस डोमेस्टिका होता है, प्रूनस पार्सिका होता है, प्रूनस एवियम होता है, या प्रूनस आर्मेनिका का होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन प्रूनस डोमेस्टिका। आलू बुखारा का वैज्ञानिक नाम प्रूनस डोमेस्टिका होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे जापानी आलूचा का वैज्ञानिक नाम, तो प्रूनस सालिसियाना हो जाएगा, ठीक है, सालिसियाना ये हो जाएगा जापानी आलूचा का वैज्ञानिक नाम। ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो रोजेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 224 गुलाब जामुन का कुल बताना है। तो गुलाब जामुन की फैमिली कौन सी होती है, रोजेसी है, मार्टेसी है, सपोटेसी है, रोटेसी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्टेसी फैमिली। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक तो जामुन याद रखेंगे, जामुन गुलाब जामुन एक प्रकार का फल होता है, ठीक है। तो ये फैमिली है इसकी मार्टेसी फैमिली की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 225 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से नियमित फलन वाली आम की प्रजाति कौन सी है, ठीक है। रेगुलर फल देने वाली प्रजाति आपको बताना है कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर रेगुलर फल देने वाली आम्रपाली होती है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया। आम्रपाली का क्रॉस अगर आप लोगों को याद हो तो बताइए। तो इसका क्रॉस होता है दशहरी क्रॉस नीलम,
ठीक है। इन दोनों के क्रॉस से निकाली गई है आम्रपाली वैरायटी, जो कि आमों में सबसे बौनी किस्म होती है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस भी 2 × 2.5 × 2.5 मीटर पर इसको लगाया जाता है। कुल मिलाकर इसमें 1600 पौधे 1 हेक्टेयर में लगते हैं, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 226 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 226, निम्न में से बैर की देर से पकने वाली प्रजाति कौन सी है, ठीक है। लेट वैरायटी बताना है, बैर की कौन सी हो जाएगी। उमरान है, गोला है, केथली है या सिंदूरा नारलोन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उमरान जो है ये देरी से पकने वाली वैरायटी है बैर की, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार की पछेती किस्म की वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 227 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खाने वाला केला कौन सा है। द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है या चतुर्गुणित होता है या इनमें से कोई नहीं। खाने वाला जो केला होता है दोस्तों वो होता है त्रिगुणित। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर अगर बात करें तो 2n बराबर 33 होता है, ठीक है। 2n बराबर 33 होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 228 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आम की बहुभ्रूणीय प्रजाति कौन सी है। पॉलीएम्ब्रियोनी वैरायटी बताना है, मैंगो की कौन सी है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी आपको याद रखना है कौन कौन से फलों देखने को मिलता है। एक तो याद रखेंगे आम में, ठीक है, जो साउथ इंडियन वैरायटी है उसके अंदर देखने को मिलता है, मैंगो के अंदर। और दूसरा आप याद रखेंगे जामुन के अंदर भी पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलता है। और एक याद रखेंगे इसमें नींबू वर्गीय, नींबू में, ठीक है। ये सब जितने देख रहे हैं नींबू, जामुन और आम, इनमें पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलता है। यानी एक सीड से 2-3 पौधे तैयार होना, उसी को कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, यानी कि बहुभ्रूणीय प्रजातियाँ। तो इसमें से बताना है मैंगो की कौन सी प्रजाति है जो पॉलीएम्ब्रियोनी है। चंद्रकरण है, रत्ना है, नीलम है या मलिका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, चंद्रकरण, ओलूर, बप्पाकाई, ठीक है। ये सब प्रजातियाँ जो हैं वो बहुभ्रूणीय प्रजाति हैं। चंद्रकरण देखेंगे, गोवा देखेंगे, ओलूर देखेंगे, बप्पाकाई, ठीक है, ये सब वैरायटियाँ बहुभ्रूणीय हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 229। क्वेश्चन कर रहा है, आम की सघन खेती के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सी है। दशहरी है, बॉम्बे ग्रीन है, मलिका है, आम्रपाली है। बहुत बार बता चुके हैं कि सघन रोपण करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सी वैरायटी लगाएंगे, आम्रपाली को लगाएंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्रॉस पूछे तो दशहरी क्रॉस नीलम, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाला गया। कहाँ से निकाला गया, कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा इस वैरायटी को निकाला गया है, ठीक है। इसमें 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगते हैं, 1600 पौधे लगते हैं। दूरी कितनी रखी जाती है, 2.5 × 2.5 मीटर दूरी रखी जाती है, ठीक है। और नियमित फलन देने वाली ये इसमें वैरायटी है, ठीक है। नियमित फल इसमें लगते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 230। कौन एक शीतोष्ण फल नहीं है। तो बताना इसमें से टेम्परेट फ्रूट कौन सा इसमें से नहीं है। सेब, अनानास, आड़ू या नाशपाती। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो अनानास जो है ये टेम्परेट फ्रूट नहीं है, बाकी आड़ू, सेब और नाशपाती ये तीनों शीतोष्ण फल हैं, ठीक है। अनानास जो देख रहे हैं ये उष्णकटिबंधीय का फल है, याद रखेंगे। और इसका अनानास का जो उत्पत्ति स्थान है ये ब्राज़ील माना गया। इसको एक प्रकार का झूठा फल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 231 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जेली बनाने के लिए कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जेली किससे बनाई जाती है, जिस फल के अंदर पैक्टिन की मात्रा हो। तो पैक्टिन किसके के अंदर पाई जाती है, तो अमरूद के अंदर पैक्टिन की मात्रा देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैक्टिन जिस फल में होगा उससे हम जेली का निर्माण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 232 पर। क्वेश्चन नंबर 232 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, आम की कौन सी प्रजाति बौनी है। तो आम की कौन सी प्रजाति इसमें बौनी है। अर्का अरुणा है, अर्का अनमोल है, अर्का पुनीत है या रत्ना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अर्का अरुणा जो है एक प्रकार की बौनी किस्म है मैंगो की, याद रखेंगे। अर्का अरुणा का अगर क्रॉस पूछ ले तो बगनपल्ली क्रॉस अल्फांसो, दोनों के बीच में संकरण करके अर्का अरुणा निकाली गई है, ठीक है। आम का बौना मूलवृंत है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 233 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है नींबू वर्गीय फलों में सूत्रकृमि की रोकथाम हो सकती है एल्ड्रिन द्वारा, नीमेगान द्वारा, थायोडान द्वारा या सोमिथियो द्वारा। तो सोमिथियोन द्वारा तो कर नहीं सकते हैं, थायोडान द्वारा नहीं करते हैं, एल्ड्रिन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर नीमेगान द्वारा हम कर सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीमेगान द्वारा। इसकी मात्रा भी याद रखेंगे, 0.2% घोल बनाकर इसका स्प्रे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 234 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से भ्रांतिजनक फल कौन सा है? नाशपाती है, आड़ू है, प्लम है या बादाम है? तो जिन फलों का निर्माण पुष्पासन से होता है उसको भ्रांतिजनक फल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पुष्पासन से जो फल का निर्माण होता है वो जानते ही हैं, एक तो नाशपाती का होता है, दूसरा सेब का होता है। ठीक है, इन फलों को हम झूठा फल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 235। अमरूद की यल 49 जिसको सरदार के नाम से भी जाना जाता है, यह प्रजाति विकसित की गई थी। किसके द्वारा विकसित की गई थी ये आपको बताना है। तो ये विकसित की गई थी GS चीमा के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अमरूद की यल 49 प्रजाति को सरदार के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। इसका विकास इलाहाबादी सफ़ेदा के सीडलिंग द्वारा वर्ष 1927 में गणेश खंड फल रिसर्च स्टेशन पुणे द्वारा GS चीमा के द्वारा और दामिनी के द्वारा इसका निकाला गया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 236। क्वेश्चन कह रहा है फल फटने की समस्या देखी जाती है, फ्रूट क्रैकिंग की समस्या किसमें देखी जाती है ये आपको बताना है। नाशपाती में, केला में, बेर में या लीची में? सबसे ज़्यादा फलों की बात करें तो फ्रूट क्रैकिंग की समस्या लीची के अंदर देखने को मिलता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लीची के जो फल होते हैं ये अधिक गर्मी पड़ने पर फटने की समस्या पाई जाती है। इसके नियंत्रण के लिए हम एथेफॉन का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो एथेफेन जो है दवा है, इसका छिड़काव करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 237 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम की आम्रपाली नामक प्रजाति, इसका संकरण बताना है किसके किसके बीच में हुआ है। तो आम्रपाली एक प्रकार की मैंगो की बौनी प्रजाति है। तो दशहरी क्रॉस नीलम, यहाँ पे देख सकते हैं दशहरी क्रॉस नीलम, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आम्रपाली वैरायटी है ये नियमित फल देने वाली वैरायटी है। ठीक है, इसके पेड़ जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, बौने पौधे होते हैं। इसको हम किचन गार्डनिंग में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, किचन गार्डनिंग के रूप में हम इसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 238 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पपीते की निम्न किस्मों में से कौन सी जायांग एक लिंगाश्रयी किस्म है? तो जायांग एक लिंगाश्रयी इसमें से बताना किस्म कौन सी हो जाएगी। रांची है, पूसा ड्वार्फ, पूसा जॉइंट, पूसा मेजेस्टी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन पूसा मेजेस्टी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो किस्म है ये तेज हवाओं और तूफानों से लड़ने की काफ़ी ज़्यादा इसमें शक्ति पाई जाती है। तो डी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 239 पर। क्वेश्चन नंबर 239 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में अमरूद में बहार नियंत्रण के लिए प्रारोहों की काट छाट का उत्तम समय बताना है। कौन से समय में कटाई छटाई करते हैं? फरवरी मार्च में करेंगे, अप्रैल मई में करेंगे, जुलाई अगस्त में करेंगे या सितंबर अक्टूबर में करेंगे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा फरवरी और मार्च का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह क्रिया उत्तरी भारत की बात करें तो फरवरी मार्च में करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमरूद में प्रत्येक 2 या 3 वर्ष में पेड़ों के शीर्ष कर्तनों को उसको कटाई छटाई कर देना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होते हैं फल जो होते हैं काफ़ी बड़े आकार के अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 240 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा फल लवणीय भूमि में लगाने हेतु उपयुक्त है? तो लवणीय भूमि में लगाने के लिए सबसे अच्छा फल बताना कौन सा है? आंवला है, आम है, अंगूर है या पपीता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 240 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन आंवला। ठीक है, आंवला के साथ साथ हम इसमें बैर को भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, बैर और आंवला को लवणीय भूमि में लगा सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 241।
आम की किस किस्म में सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है? लंगड़ा में, चौसा में, दशहरी में, आम्रपाली में। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी आम की वैरायटी बताना है किसके अंदर देखने को मिलता है, तो ये लंगड़ा हो जाएगा। लंगड़ा के अंदर विटामिन सी की मात्रा अच्छी पाई जाती है। ठीक है, लंगड़ा को हम उत्तर प्रदेश में और बिहार में, ठीक है, ये दोनों राज्यों की प्रसिद्ध नस्ल है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार की प्रसिद्ध किस्म है ये लंगड़ा। ठीक है, इसका फलों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 242 पर। 242 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक कारक आम की काला सीरा समस्या के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा ऐसा कारक है जो आम के ब्लैक टिप ऑफ मैंगो की समस्या के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 242 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आम की काला सीरा समस्या के लिए जिम्मेदार जो कारक है कार्बन मोनोऑक्साइड पहले स्थान पर है। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड, फिर एसिटिलीन। ठीक है, अगर ये सब तीनों कारण अगर इसमें नहीं है तो बोरान तत्व की कमी के कारण भी ये आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 243 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुच्छ शीर्ष रोग बीमारी है नींबू जाति के फलों में, केला की, अमरूद की या सेब की? तो ये जो बीमारी है ये हो जाएगी केला की। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केला की एक प्रकार की गुच्छ शीर्ष बीमारी है। ये किसके द्वारा होती है? विषाणु जनित बीमारी है। ठीक है, तो इसका प्रसार का काम कौन करता है, फैलाने का काम कौन करता है? तो माहू याद रखेंगे, ये प्रसार का काम करता है, फैलाने का काम करता है। इसमें जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां छोटी हो जाती हैं, गुच्छों के रूप में बदल जाती है, ये इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 244 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 244 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी आम की किस्म स्पॉन्जी उत्तक समस्या से प्रभावित होती है? तोतापरी है, दशहरी है, लंगड़ा है या अल्फांसो है? तो 244 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि अल्फांसो। ठीक है, अल्फांसो जो आम की वैरायटी है ये स्पॉन्जी टिश्यू से सबसे ज़्यादा ग्रसित होती है। ये महाराष्ट्र की एक प्रकार की व्यावसायिक किस्म है। ठीक है, इसकी भंडारण क्षमता जो है ये काफ़ी अच्छी पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा भारत में निर्यात करने वाली वैरायटी भी यही है, कौन सी? अल्फांसो। ठीक है, तो ये एक प्रकार की समस्या है इसमें स्पॉन्जी टिश्यू तक की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 245। 245 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फल फसल जिनको गहरी कटाई छटाई से लाभ होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा फल है जिसको गहरी कटाई छटाई से लाभ होता है? आम, फालसा, कटहल या लीची? तो यहाँ पर फालसा जो है इसको गहरी कटाई छटाई की करने की आवश्यकता होती है और प्रतिवर्ष इसको कटाई छटाई करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि फालसा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 246। एक 15 वर्ष के पुराने आम के बाग में अंतःसंसन के लिए कौन सी फसल सबसे उपयुक्त होगी? आलू है, गेहूं है, हल्दी है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 15 वर्ष के पुराने जो आम के बाग हैं उसमें अंतःसंसन के लिए सबसे बेस्ट जो फसल रहेगी वो हो जाएगी हल्दी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 247। 247 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पपीते की मादा उभयलिंगी किस्म बताना है, कौन सी है? पंत पपीता 2 है, कोयम्बटूर 2 है, कोयम्बटूर 4 है या सूर्या है? तो यहाँ देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम पूछा गया है। यूपी यूडीएम पूछा गया है, एलडीएम पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 247 का वो हो जाएगा सूर्या। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पपीते की मादा उभयलिंगी जो किस्म है वो सूर्या है। पपीता की उभयलिंगी प्रजातियाँ और भी हैं जिसमें हम बात करेंगे पूसा डेलिशियस याद रखना है, पूसा मैजेस्टी याद रखना है, ताइवान, सूर्या, सनराइज, सोलो। ठीक है, ये सब वैरायटियाँ जितनी देख रहे हैं ये पपीता की उभयलिंगी किस्में हैं। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट आप लोग इनको याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 248। नींबू वर्गीय फलों को डी ग्रीन करने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? कभी कभी नींबू वर्गीय देखते हैं वो हरापन बना रहता है तो उसको डिग्रेनिंग बोलते हैं।
ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, GA3 का प्रयोग या एथिफॉर्म का प्रयोग, ABA का प्रयोग या NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का प्रयोग करेंगे। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एथिफॉर्म। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एथिफॉर्म यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको इथाइलिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका 5 ppm की दर से इसको प्रयोग करेंगे, 5 ppm की दर से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 249 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 249 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है रस भरी लगाने के लिए निम्न में से कौन से पौधों का भाग उपयोग में लाया जाता है, स्टोलोन का या रनर्स का या क्राउन का या सकर्स का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रस भरी लगाना है तो इसके लिए हम रनर्स का प्रयोग करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 250, ढालू पर्वतीय क्षेत्र में फल वृक्षों को लगाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो सबसे अच्छी विधि पूछ रहा है, इसमें से कौन सी हो जाएगी, वर्गाकार, कंटूर, आयताकार, षष्ठभुजाकार। तो कैसे हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, ढालू भूमि है, उबड़ खाबड़ वाली भूमि है, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए किस प्रकार की हम विधि प्रयोग में लेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कंटूर विधि का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंटूर भूमि का इसका प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 251, फल फसल जिसमें लिंग परिवर्तन की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं, बेल में, पपीता में, सेब में या आड़ू में। तो लिंग परिवर्तन की सर्वाधिक संभावनाएं जो होती हैं वो पपीता में पाई जाती हैं। इसमें देखेंगे नर भी पाए जाते हैं, मादा भी पाए जाते हैं, नर मादा भी पाए जाते हैं, उभयलिंगी पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पुष्प देखने को मिलते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो लिंग परिवर्तन की संभावनाएं हैं पपीता के अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 252 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनिश्चयक फलन जिसको पार्थेनोकार्पी कहा जाता है, ये फल फसल में होती है। कौन सी फल वाली फसल में होता है, कटहल में, केला में, अमरूद में, शरीफा में। तो पार्थेनोकार्पी पाया जाता है केला के अंदर। ठीक है, जिसमें सीडलेस होता है, इसके अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं। तो पार्थेनोकार्पी पाया जाता है केला के अंदर। किस प्रकार की, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है इसके अंदर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 253, स्वर्ण जहांगीर एक नई अनुशासित प्रजाति है। ठीक है, आपको बताना स्वर्ण जहांगीर एक नई वैरायटी है। ये किस चीज़ की है, आम की है, पपीता की है, केला की है या बैगन की है। तो स्वर्ण जहांगीर जो एक प्रकार की वैरायटी है वो आम की है। ठीक है, आम की वैरायटी है। तो आम की कुछ और वैरायटियाँ याद रखेंगे, स्वर्ण जहांगीर है, चौसा है, स्वर्ण रेखा है, लंगड़ा, राजपुरी, रुमानी, फजली, सफ़ेदा है। ठीक है, और यहाँ पर मुलगांव है, नीलम है। ये सब वैरायटियाँ मैंगो की आप लोगों को याद करना है। परीक्षा में कहीं से भी एग्जामों में क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 254 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आंवला की व्यावसायिक प्रसारण विधि कौन सी है। तो आंवला की व्यावसायिक प्रसारण की विधि बताना है। बीज द्वारा लगाते हैं, कलम द्वारा या दाब द्वारा लगाते हैं या कलिकाएं द्वारा लगाते हैं। तो आंवला को लगाने के लिए सबसे व्यावसायिक परिवर्तन इसमें जो विधि मानी गई है 254 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि कलिकायन द्वारा लगाते हैं। डी ऑप्शन। कलिकायन में किस प्रकार का, सिल्ड कलिकायन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिल्ड कलिकायन का इसमें प्रयोग में लाया जाता है। और रोपण के लिए सबसे अच्छा जो महीना माना गया है वो जुलाई से अगस्त का महीना सबसे बेस्ट माना गया है। पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी 8 × 8 मीटर पर रखते हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 255 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 255, भारत से आम के आयात पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रोक लगाने का कारण क्या है। तो रोक लगाने का प्रमुख कारण था फल मक्खी और गुठली कीट, इसमें लगने के कारण इस पर रोक लगा दिया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 256 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आड़ू की प्रजाति सबसे शीघ्र पकती है। सबसे जल्दी पकने वाली आड़ू की वैरायटी इसमें से बताना है, कौन सी हो जाएगी। सरवती है, सहारनपुर प्रभात है, फ्लोरिडा सन है या हनी स्वीट है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सहारनपुर प्रभात जो है ये जल्दी पकने वाली आड़ू की वैरायटी है। ठीक है, याद रखेंगे ये अप्रैल का अंतिम सप्ताह में पक जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। इसके जो फल होते हैं वो मध्यम बड़े और गोल होते हैं और छिलका जो होता है लाल रंग का होता है।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 257 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से फल में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो फल का नाम बताना है जिसके अंदर विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। अंगूर में, बारबाडोस चेरी में, नींबू में या सेब में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बारबाडोस चेरी के अंदर। अगर ऑप्शन में आंवला दिया है, दोनों दिया है, ठीक है, आंवला दिया है और बारबाडोस चेरी दिया है, तभी भी हम बारबाडोस चेरी देंगे जाएंगे। अगर ऑप्शन में बारबाडोस चेरी नहीं दिया है तो हम आंवला के साथ जाएंगे, ठीक है। याद रखेंगे सबसे ज़्यादा बारबाडोस चेरी, उसके बाद आंवला, फिर अमरूद का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 258 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी भारत में अंगूर की कटाई छटाई का सबसे उपयुक्त समय बताना है, कौन से महीने में करते हैं। उत्तरी भारत में अंगूर की कटाई छटाई का उपयुक्त समय पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जनवरी का प्रथम पखवाड़ा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जनवरी का प्रथम पखवाड़ा अंगूर के जो उत्तरी भारत में लगाते हैं उसकी कटाई छटाई का सबसे उपयुक्त समय माना गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 259, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कैप्रिफिकेशन इज डन। कैप्रिफिकेशन किसके अंदर देखने को मिलता है, किसमें पाया जाता है, कौन से फल में पाया जाता है। तो यहाँ देखेंगे फिग है, बेर में है, एवोकाडो है या डेट पाल्म है। तो एप्रिफिकेशन जो पाया जाता है ये पाया जाता है फिग के अंदर, ठीक है, अंजीर के अंदर देखने को मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। ये जो क्वेश्चन है कैप्रिफिकेशन वाला, ये देख सकते हैं इफ्को एग्जाम के अंदर 2022 में पूछा गया है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आए है तो ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों। रोज़ाना हम आप लोगों के बीच शाम को 8 बजे क्लास लेकर उपस्थित रहते हैं, तो पर डे आप लोग देखते रहिए। अगर आप लोग एग्रीकल्चर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पीजीटी, यूपी एग्रीकल्चर टीए, कैंप सुपरवाइज़र, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। तो कल फिर मुलाकात करते हैं शाम को 8 बजे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।